नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, जिसमें अपन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फाइंड द प्रोडक्ट फॉलोइंग द मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दिए हैं और मैट्रिक्स का क्या करना है, अपन को प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो देखिए कैसे कि फर्स्ट आव्यूह की यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी फर्स्ट रो है ए बी और इसका फर्स्ट कॉलम है ए और बी। तो देखिए इस प्रकार से ए का हम ए से करते हैं तो ए स्क्वायर, अब बी का बी से करना पड़ेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से यानी सेकंड पंक्ति का भी फर्स्ट स्तंभ से करना है, तो ए का बी से माइनस बी का ए से करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा और ए का बी से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से अपन मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब क्या करते हैं अपन आगे, देखिए अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से सेकंड रो का भी सेकंड कॉलम से ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ए का बी से करेंगे तो माइनस ए बी, ए का माइनस ए से माइनस बी से करते हैं तो ए बी हो जाएगा माइनस का, और बी का ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। इस प्रकार से आगे अब इस सेकंड रो का इसका माइनस बी से तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ए का ए से करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट यानी कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 का। यहाँ पे ये कॉलम मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स है, यानी स्तंभ आव्यूह कहते हैं इसको, इसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। तो स्तंभ आव्यूह का मल्टीप्लाई पंक्ति आव्यूह से करते हैं तो किस प्रकार से तैयार होगा, देखिए। तो हमने क्या किया, इस वन का पूरी पंक्ति से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 का 2 से होगा 2, 1 का 3 से 3 हो जाएगा, 1 का 4 से 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से करेंगे तो 2 का 4, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का 3 से 6, 2 का 4 से 8 हो जाएगा, 3 का 2 से 6 हो जाएगा, 3 का 3 से 9 हो जाएगा, 3 का 4 से 12। इस प्रकार से ये पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह को मिला के क्या बना, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। इस प्रकार से थर्ड इक्वेशन है अपने पास, तो इसमें क्या है, ये फर्स्ट यानी कि ये जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था 2x2 कोट का, ऐसे ये भी है, ये 2x2 का है और ये 3x2 का है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ देखिए 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -2 का 2 से होगा तो -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का 1 से होगा तो 2, और 2 का 3 से होगा तो +6 हो जाएगा। यानी कि दोनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे 1 का 2 से करेंगे तो 2, -2 का 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से इसका करते हैं तो 2 का 2 से 4 हो जाएगा, और 3 का 3 से करेंगे तो +9 हो जाएगा। दोनों पंक्तियों का दूसरे स्तंभ से कर दिया है। अब दोनों पंक्तियों का तीसरे स्तंभ से 1 का 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 का 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 2 का 3 से करेंगे तो 6, और 3 का 1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये तैयार करते हैं, -3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ये रहेगा आपका -4, ये 13, ये 1 और ये 9। इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है,
यानी प्रोडक्ट गुणनफल निकाल सकते हैं ना, आव्यूह का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का, अपन प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर है ये। तो देखिए यहाँ पे होगा इस रो का कॉलम से, तो 2 का हम 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम से ही, यानी पहले अपन तीनों रो का और फर्स्ट कॉलम से निपटा लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड 3 का अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 1 से, 4 का 0 से और 5 का 3 से 15 हो जाएगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से ही कर रहे हैं अपन, तो 1 का 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 6 3 या 18 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने तीनों पंक्तियों का पहले स्तंभ से प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया है। आगे देखिए, तीनों रो का सेकंड स्तंभ से करेंगे, तो यहाँ पे 2 का 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 3 का 2 से करते हैं यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, 4 का 0 से करते हैं तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अब 3 का फिर 3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा, 4 का 2 से करेंगे तो +8 हो जाएगा, 5 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 4 का -3 से करेंगे तो -12 हो जाएगा, 5 का 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 6 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब फिर तीनों पंक्तियों का लास्ट स्तंभ से, तो तीनों का फिर से देखिए, 2 का 5 से करते हैं तो 2 10 हो जाएगा, 3 का 4 से करेंगे 12 हो जाएगा, 4 का 5 से करेंगे 20 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से दोबारा लिख लेते हैं इसको, 2 का 5 से 10, 3 का 4 से 12 और 4 का 5 से 20 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 4 का 4 से होगा 16 हो जाएगा, 5 का 5 से होगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से इससे करेंगे अपन 4 से तो 4 5 20 हो जाएगा, 5 का 4 से 20 हो जाएगा, 6 का 5 से 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया इसका दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब अपन इनका प्रोडक्ट करने के बाद इनको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये -6 + 6 कैंसिल आउट, और यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे -2, और ये हो जाएंगे 42, यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके 30 40 56 हो जाएंगे, ये 56, और ये हो जाएंगे आपके 70। इस प्रकार से ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जिसका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया। अब यहाँ पे देखिए इसका प्रोडक्ट अपन फाइंड करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से, इसमें 1 2 3 यानी कि 3 पंक्तियां हैं, नंबर ऑफ रोज 3 है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 2 का 1 से होगा 2 हो जाएगा, 1 का -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3, -2 का 1 से करेंगे तो, हाँ 2 का -1 से, अब -1 का -1 से -1, 1 का -1 से तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम से अपन ने तीनों पंक्तियों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम से करते हैं, तो 2 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे तो +2 हो जाएगा, 3 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना।
इसी प्रकार से तीनों पंक्तियों का सेकंड स्तंभ से, यानी कि थर्ड रो, तीनों रो का किससे कर लिया अपन ने, सेकंड कॉलम से कर लिया। अब तीनों पंक्तियों का थर्ड स्तंभ से करेंगे, यानी थर्ड कॉलम से। तो 2 का 1 से करेंगे तो 2, 1 का 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3, और 2 का 1 से करेंगे तो 2, -1 का 1 से और +1 का 1 से, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए क्या प्राप्त होता है अपन को, 1 1 -2, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 4 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 5, और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0। इस प्रकार से अपन ने ये प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये यानी कि आव्यूह का गुणनफल ज्ञात किया अपन ने, द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। नेक्स्ट इसमें अपन को दिया है एफ ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये बी, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, सी, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। हमें इसमें प्रूव करना है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में माइनस सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी प्लस सी और ए प्लस सी की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी फाइंड करेंगे हम इस प्रकार से, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का सम कर देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 5 1 2 0 -1, यह है -3 2 1 प्लस वी मैट्रिक्स लेते हैं अब। ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इस प्रकार से ए मैट्रिक्स और सम ऑफ बी मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स, यानी कि चाहे रो को ऐड कर लीजिए या कॉलम को कॉलम से, रो को रो से, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट उसी में ऐड होगा। तो देखिए हम कॉलम तैयार करते हैं, 1 और 3 4 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से आगे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे 2 और -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 आएगा, 0 और 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, -1 और 0 तो -1 ही हो जाएगा यहाँ पे, -1 -3 और +2 तो -1 होगा यहाँ पे, 2 और 5 यहाँ 7 हो जाएगा, 1 और 3 4। इस प्रकार से हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया। इस प्रकार से अपन ने a प्लस बी को फाइंड कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे b माइनस सी निकालते हैं। ठीक है ना, तो b माइनस सी फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगी, b माइनस सी मैट्रिक्स, यानी कि b मैट्रिक्स में से c मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 -4 तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, 4 -0 यानी 4 होगा, 2 -1 तो यानी कि 1 बचेगा यहाँ पे, -1 और -2 तो -2 हो जाएगा, -1 और ये भी -1 है वहां पे, 2 और -3 तो -1 ये भी होगा, 0 और -2 तो +2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका +2। अब 2 और -2 ये होगा आपका 2 का 0 हो जाएगा, 5 और 2 यानी 3 हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पे 0 आएगा। इस प्रकार से हमने b माइनस सी को फाइंड कर लिया, और ये प्लस बी। अब हमारे पास क्या है, प्रूफ करने के लिए है a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, यानी कि b माइनस सी में हम a ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो a मैट्रिक्स क्या है अपने पास, देखिए 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, इस प्रकार से प्लस b माइनस सी। तो b माइनस सी क्या है अपने पास, -1 4 1
-2 -1 2 0 3 0 इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। इक्वल टू a प्लस बी है अपने पास 4 9 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 -1 -1 7 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है सी मैट्रिक्स को। तो सी मैट्रिक्स है अपने पास, देखिए 4 0 1 1 3 2 -2 2 3 इस प्रकार से हो जाए। देखिए ऐड करते हैं इसको, इस मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं यहाँ पे। तो 1 -1 0 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 और +1 2 हो गया, 2 -2 0 हो गया, 0 -1 तो -1 हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा। यहाँ पे -3 + 0 करेंगे तो -3 होगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, -1 वो +1 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही इसमें देखिए 4 माइनस तो ये 0 हो जाएगा, 9 -0 करेंगे तो 9 3 -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 -1 करते हैं तो 0 होगा, 2 -3 करते हैं तो -1 होगा, -1 और +2 तो +1 बचेगा। इसी प्रकार से -1 का -2 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 7 -2 करेंगे तो 5 होगा, 4 -3 करते हैं तो 1 होगा। इस प्रकार से दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है। तो हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है ना। यानी कि ए मैट्रिक्स को अगर बी माइनस सी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो ए प्लस बी मैट्रिक्स और उसमें से सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कैसी मैट्रिक्स आती हैं, इक्वल।